देव चौधरी जी दोरैया ब्लॉक को करप्शन मुक्त कब करवाएंगे? जो हिंदुस्तान के तहजीब के खिलाफ, उसको लगता है कि ऐसा कोई विवाद कर दो ताकि लोगों का जब चुनाव होगा ना तो 20 जगह चुनाव देगा। आप समझ लीजिए बात को, इसका मतलब कितना डर हो गया है। जिस तरह से बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, एक परेशान कुन ये वाकया पूरा फैलाया जा रहा है, चल रहा है। इसमें जो है ना बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं तो वो आंसू निकल आते हैं, पीड़ित है SIR को लेकर के। क्या इसको कुछ किस नज़र से आप देख रहे हैं? कुछ साजिश है या परेशान करने, हराशा करने वाला कोई खेल चल रहा है? क्या कहेंगे आप? ये एक साजिश है, गुज़िश्ता साजिशों से ताल्लुक़ रखता है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है उसी वक्त से एक छोटा पौधा बन करके आज तक पूरे मुनाफिरत का जाल फैलाया हुआ है और पूरे देश में वो अपने तौर पर अपना शासन, अपना मंतव्य जो हिंदुस्तान के तहजीब के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के कल्चर के ख़िलाफ़, उनके संस्कृति के ख़िलाफ़ चाहा जा रहा है, ताकि इसमें उनका तो चलेगा मगर यहाँ की गरीब, यहाँ की भोली भाली पसमानदा तबका के लोग जो आसानी से ज़िंदगी दो रोटी की गुजर बसर कर रहे हैं वो परेशान हो रहा है। और इस कदर परेशान हो रहा है कि उसका कोई मसीहाई करने वाला इस वक्त देश में नहीं है। अब जो शख्स ऐसा कर रहा है उनका मकसद क्या है वो तो उस वक्त होगा जब वो मुकम्मल कामयाब हो जाएगा। आज तो मुकम्मल कामयाब नहीं है, मगर भोली भाली जनता को चाहिए एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें और इस देश की संस्कृति को बचाया जाए। वो कहा है कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बर हमको, ये अहले जिन्हों बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। बस यही चंद बातें, और फिर मौका मिलेगा, जैसा होगा उस तरह आपसे संपर्क होगा जी। और एक इसमें सवाल यह बढ़ता है, चुनाव आयोग का सवाल है, लेकिन नजरिया हम चाहते हैं आपका जी कि एक वरिष्ठ नेता है अनुराग ठाकुर जी, बीजेपी के हैं जी। 6 दिन में उसने कई 25 विधानसभा का उन्हें जो है ना रिवीजन किया है, और राहुल गांधी जी 6 महीने में सिर्फ कर्नाटक विधानसभा के कुछ सीटों का रिवीजन करते हैं। और उनमें जो है ना अगर वो सवाल करते हैं तो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा जाता है, जबकि अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगा जाता है। तो इसमें इस नजरिए को किस वो डंडी मारने वाला हिसाब किताब है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन लोगों का हाईलाइट आप लोग ज़्यादा कर देते हैं, वो लोग हाईलाइट के लायक नहीं है। ये तो बीजेपी भी कुछ सवाल कर रही है ना, सर से हम पूछेंगे वही सवाल फिर से। सर एक चेयर दे दीजिए, सर को बैठेंगे कम से कम। चुनाव आयोग के लिए सवाल है, लेकिन आपका नज़रिया चाहते हैं सर। अनुराग ठाकुर जी एक बेहतर मकाम रखते हैं भाजपा में, और उन्होंने सिर्फ 6 दिन के अंदर में रिवीजन किया 25 सीटों का, 6 दिन के अंदर में। हालांकि राहुल गांधी जी अगर रिवीजन करते हैं, इंटेंसिव करते हैं, तो वो 6 महीने में सिर्फ कर्नाटक के कुछ सीटों का कर पाते हैं, और वही इसके बरअक्स अनुराग ठाकुर जी बहुत करते हैं। आगे यह देखते हैं कि अनुराग ठाकुर जी से चुनाव आयोग एफिडेविट नहीं मांगती है और राहुल गांधी से मांगती है, और यह जो है ना कड़े शब्दों में मांगती है। तो नज़रिया आपका इसमें की मानसिकता ये है कि विपक्षी के हर कदम को हम विवादित कर दें, वो विवाद पैदा करना चाहते हैं। उसको लगता है कि ऐसा कोई विवाद कर दो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चल जाए, बाकी मुद्दे की बात नहीं करता है। वो विवाद पैदा करना चाहता है कि हम विवाद पैदा करें ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, उस विवाद की तरफ चल जाए, यही करता है। आज तक यही किया है, सिर्फ विवाद ही इसके उपलब्धि हैं। अगर के लोगों पर एक तलवार लटक रही है SIR के माध्यम से, सामने में बाढ़ भी है, घर भी बिखरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, अंतिम डेट आ रहा है उनका। अगर इसमें तो हद तक मैं कह सकता हूं सर, कुछ भी कीजिए कटना ही है नाम, लेकिन आपका अगला कदम और RJD के परिवार वालों का अगला कदम क्या होगा, कैसे बचाएंगे? आप देख रहे हैं विपक्षियों का जो दायित्व है, विपक्षियों को जो जवाबदेही है, उसमें कतई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, बता रहा हूँ कि 22 तारीख को राहुल जी जो देश के नेता हैं और तेजस्वी जी दोनों का सम्मिलित यात्रा है, और यात्रा क्या है? मतदाता अधिकार यात्रा। तो ये जो मतदाता लोग यदि नहीं देंगे 65 लाख, जैसे बिहार में 65 लाख नहीं देंगे वोट, चाहे मृत घोषित हो गए, तो मृत घोषित हो गए तो तुम इसके पहले काहे ने कहा? बात समझिए, इसी से तो तुमने वोट भी ले लिया। बिल्कुल। तो ये साजिश सब तरह से ED का धमकी देके, CBI का धमकी देके, IT का धमकी दे करके अब थक चुका कि अब बिहार में सब नहीं चलेगा। तो साजिशन
कि मुझको ये लागू करने से ये 65 लाख जो लोग हैं, और ख़ास करके वो लोग जो दिल्ली पंजाब में रहते हैं, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, वो ठेला चलाता है, काहे गरीब है बिहार का लोग, वो वहाँ टैक्सी चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, किसी बुनकर के यहाँ काम करता है, फैक्ट्री में बटन दबाता है, तहस नहस रहता है, 5 बजे वो आता है तो कपड़ा दूसरा पहनता है, हमने देखा है दिल्ली में रह करके। तो वो लोग कैसे आ जाएगा? टिकट मिल नहीं रहा है, हवाई जहाज़ का टिकट उसके पास नहीं है, और कहता ऑनलाइन कर दे। अरे मूर्ख, जो एकदम जाहिल मूर्ख है, वो कहाँ से ऑनलाइन करेगा? आपको तो टाइम देना चाहिए। अभी देखा नहीं, 17 महीने के क्रम में बिहार में एक हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ जाति गणना हुई। जाति गणना में क्या स्पष्ट होगा कि 94 लाख जो हमारा परिवार है, उसकी आमदनी मात्र 200 रुपया रोज है, यानी 6000 रुपया है, 6000 रुपया है। तो और कैबिनेट में फैसला हुआ, तेजस्वी जी के जोर से फैसला हुआ कि इन लोगों को 2-2 लाख रुपया देना चाहिए जीवन यापन के लिए। स्वीकृति हो गई, और वो स्वीकृति हो गई। फिर मेरी सरकार चली गई। देखे कि आरक्षण देने के बाद कितना हंगामा हुआ, क्या कब हो रहा था, कुछ तो हो नहीं रहा था, ये तो सर्वे बता रहा था। तो बिहार पर पूरे देश की नज़र है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स्ड हो गया, वो 20 बार आएगा यहाँ बिहार में। जब चुनाव होगा ना तो 20 जगह चुनाव देगा। आप समझ लीजिए बात को, इसका मतलब कितना डर हो गया है। बाद में तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किए हैं, लाजवाब है वो काम हकीकत में है। लेकिन उस चीज़ को कैसे रोकेंगे जो आप खुद भी एक प्रतिनिधि होकर के देखते हैं, पूरा बिहार लगभग वो डूब जाता है। क्या यह रोका नहीं जा सकता है? पानी को कहीं डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, या मैदानी क्षेत्रों में बिखेरा नहीं जा सकता है? इस पे जो आने वाले दिनों में अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे कंट्रोल करेंगे पानी पे, नेपाल से आने वाले पानी या अन्य जगहों से? मैं बात आपसे संक्षेप में करना चाहता हूँ जी। जो नेपाल से पानी आता है दूसरे देश से, उस डैम को हमने भी देखा है जी। ये मामला है केंद्र सरकार का। बिल्कुल। ये मामला केंद्र सरकार का है, चूँकि वो देश से मामला है, देश का मामला है। लेकिन जिनकी सरकार है उनको हम लोगों ने 1000 बार कहा होगा कि बिहार आधा उसका जो क्षेत्रफल है वो बाढ़ में डूब जाता है, और आधा क्षेत्रफल सुखाड़ में डूब जाता है। और बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से 10-20 लोग बाहर नहीं चला जाता है। और यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र भी है कि अगर बेटा काम करता है तो बाप खेती भी करता है, तो पानी का अभाव है। तो इस पर चर्चाएं बहुत ज़ोर शोर से हम लोगों की सरकार जब थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दम कम था, तो उस समय ये उठा था, पूरा सर्वे हुआ था, कुछ काम भी हुआ था करोड़ों रुपए का, लेकिन वो फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, ख़त्म हो गया। ये सरकार जब हमारी सरकार बनेगी, यहाँ भी बनेगी, केंद्र में बनेगी, तो बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसका झटके के साथ समाधान होगा। सुखदेव चौधरी जी दोरैया ब्लॉक को करप्शन मुक्त कब करवाएंगे? अपने बस करप्शन मुक्त अब दस्तक दे रहा है। अब ऊपर से SIR, नीचे से 5000 रुपया पैसे तीनों कागज में बनाने में लगते हैं सर। तो ये तो आप ही सब कुछ बोल रहे हैं, आप हैं सर, इसलिए आप हिम्मत है कि आप हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और तरीके पर, समय पर निश्चित तौर पर लोग देखेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार से बिहार मुक्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाइट देने के लिए।